हाय दोस्तों, नमस्कार। केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो यह जो है आपको हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में आता है और फिजिक्स में भी आता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है यहाँ पर फिजिक्स का पार्ट है, यानी क्लास ट्वेल्थ में ठीक है, परमाणु चैप्टर से एटम जो है चैप्टर है और यूनिट 3 वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। और चूँकि ये केमिस्ट्री से मिलता-जुलता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें फिज़िक्स लगती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये टॉपिक लिया गया है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले होता क्या है? हाइड्रोजन जो होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो एक प्रकार का प्रोटॉन होता है, जब इस पे चार्ज आ जाता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करता है? उत्सर्जित करता है, ओके? लेकिन अगर बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट माना जाता है, सबसे पहला जो तत्व होता है, वो कौन-सा होता है? हाइड्रोजन। इसीलिए इस पर जो है अध्ययन किया गया हाइड्रोजन पर, क्योंकि कोई भी परमाणु सबसे पहले बना, वो बना कौन-सा? हाइड्रोजन एटम बना, ओके? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और अगर परमाणु भार की बात करें तो 1.008 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन एक प्रकार की जो होती है वो गैस होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गैस होता है, ठीक है? और यह पीरियोडिक टेबल पर में एस ब्लॉक में आता है। कहाँ पर आता है? एस ब्लॉक में आता है, ओके? अब अगर बात करें हम स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम जो एक शब्द होता है, एक शब्द होता है जिसका उपयोग यानी जिसका यूज़ अगर देखा जाए तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग टाइप से होता है। लेकिन इसका जो मूल अर्थ है, अगर इसका मूल अर्थ की बात करें, तो इसका जो मूल अर्थ होता है, एक श्रृंखला होता है, ठीक है? एक श्रृंखला होता है, एक निरंतरता होता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें कई सारे घटक या तत्व होते हैं, कई सारे घटक या तत्व होते हैं, ओके? चलिए, इसमें अगर बात करें तो भौतिक में स्पेक्ट्रम होते हैं, ध्वनि भौतिक में अगर देखा जाए तो प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है ध्वनि स्पेक्ट्रम। तो अगर प्रकाश स्पेक्ट्रम की बात करें, तो प्रकाश स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम लोग सनलाइट को, ठीक है? सनलाइट को देखो यहाँ पर है, जब अगर इसको हम सन अभी मान लेते हैं सनलाइट है, ठीक है? सनलाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, ये प्रिज्म हमारा है और अगर इस प्रिज्म से किसी भी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वह किरण स्कैटर हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है कई सारे कलर्स में। जैसे आपने पढ़ा होगा विबग्योर, ओके? विबग्योर आपने पढ़ा होगा और आपने एक चीज़ और देखी होगी, इंद्रधनुष जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है? और रेनबो जो होता है उसका नाम होता है। आपने इंद्रधनुष के बारे में तो सुना ही होगा। तो एक प्रकार का जो प्रकाश सनलाइट आई, सनलाइट अभी आप एक ही पार्ट देख रहे हैं, ठीक है? यानी आप अगर व्हाइट देख रहे हैं तो व्हाइट, येलो देख रहे हैं तो येलो, लेकिन जब उसको हम कहाँ पे गुजारते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं, तो वो लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है और 7 प्रकार के रंग हमें दिखाई पड़ते हैं। अलग-अलग टाइप के रंग होते हैं और अलग-अलग टाइप की जो उनकी अ, इंटेंसिटी होती है, यानी अगर अ, उनकी चमक देखा जाए तो वहाँ पर चमक भी जो होती है वो अलग-अलग टाइप की होती है। तो इस प्रकार जो वो हमें ग्राफ प्राप्त होगा, जो एक ग्राफ प्लॉट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, ओके? इसीलिए अगर बात करें ध्वनि स्पेक्ट्रम की, तो ध्वनि स्पेक्ट्रम में जो 2 चीज़ों पे बात होती है, एक होती है तरंग की आवृत्ति, ठीक है? यानी फ्रीक्वेंसी मापने में, और दूसरी होती है उसकी तीव्रता यानी वेलोसिटी मापने में, ठीक है? इन दोनों को स्पेक्ट्रम के ज़रिए पता लगाया जाता है कि उसकी आवृत्ति क्या होती है और उसकी तीव्रता क्या होती है। कभी-कभी आप म्यूज़िक देखते होंगे और म्यूज़िक में देखते होंगे कि जैसे ही बेस आता है तो एक जो है बहुत तेज़ी के साथ एक ग्राफ बनता है, फिर ऐसे बनता है। तो इस टाइप से एक उसका भी एक ग्राफ या स्पेक्ट्रम बन जाता है। इसी ग्राफ और स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितनी बीट्स है और कहाँ पर कितनी तीव्रता आ रही है, ओके? तो आशा करते हैं कि स्पेक्ट्रम के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, चूँकि मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में
क्या-क्या श्रेणियाँ होती हैं उनके बारे में है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उस पे कुछ सवाल हैं। यहाँ पर हम 2-3 सवाल करके दिखाएँगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आपका होमवर्क है, आप होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए, अगर नहीं आता है तो फिर कमेंट में बताइएगा, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर इसकी बात करें, यहाँ पर गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन, मतलब क्या है कि ट्यूब एक है जहाँ पर उसमें गैस है, हाइड्रोजन की गैस है, वहाँ पर क्या हो रही है, इसमें जब हाइड्रोजन गैस का डिस्चार्ज कराया जाता है यानी छोड़ा जाता है तो एक प्रकार का पैटर्न बनता है और प्रिज्म के जरिए यहाँ पर निकाला जाता है। तो अलग अलग की कलर जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं, जैसे एक वायलेट प्राप्त होता है, ब्लू प्राप्त होता है, ब्लू ग्रीन प्राप्त होता है, रेड प्राप्त होता है, लाल प्राप्त होता है। ओके, तो इस टाइप से कलर हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर श्रेणियाँ क्या-क्या आती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर इस टाइप का कुछ श्रेणी है, श्रेणियाँ आप यहाँ पर विज़िबल देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो व्याख्या दी थी वो किसने दी थी? बाल्मर ने दी थी, ठीक है? बामर ने की थी, ठीक है? बामर एक साइंटिस्ट थे और उनके जो सहपाठी थे, जैसे लाइमन थे, पाश्चन थे, ब्रैकेट थे, फ्रुंट थे। इस प्रकार के जो साइंटिस्ट थे एट ऑल, ठीक है, बामर उनमें मेन थे, मेन साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही क्या, बामर जो है, बामर के नाम पर ही ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को रखा गया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसमें हम, यहाँ पर लाइमन श्रेणी है, बामर श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है और फुंड श्रेणी है। ओके, तो लाइमन श्रेणी जो होती है, देखिए लाइमन श्रेणी n बराबर 1, यहाँ पर n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है, n बराबर 7 है। यहाँ पर n बराबर 1 होता है, ये होता है GS, यानी होता है क्या, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब जो ये होता है n बराबर 2 से लेकर n बराबर 7, तो ये होता है ES यानी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अगर इसकी बात करें यहाँ पर n बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की बात करें अगर, तो ये होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्टेट यानी आयनिक अवस्था। अब बात ये आती है, जब बामर ने देखा, जब हाइड्रोजन को जब हाइड्रोजन को एनर्जी दी जाती है, ठीक है, जब एनर्जी दी जाती है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है और n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 यानी उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी क्या है, एक्साइटेड स्टेट मतलब उच्च उत्तेजित अवस्था होती है और इसे हम उच्च ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उच्च ऊर्जा स्तर, हाई एनर्जी लेयर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गया और इलेक्ट्रॉन्स जाके कहाँ गया, n बराबर 2 में गया और n बराबर 2 में ये 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड रुका और रुकने के जस्ट बाद उसने क्या किया, तुरंत ऊपर से नीचे आ गया। ओके, तो अब अगर बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर इसका जो रुकने का समय है कितना है, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड। इस दौरान यह अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं, यानी अपनी जो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा होती है वो खत्म नहीं करते हैं। इस दौरान जो ऊपर से और नीचे जाने में इनकी जो ऊर्जा होती है वो एज अ विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो, अगर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करने पर ऊर्जा रिलीज कर दे, मुक्त कर दे, तो उसमें देखा जाए तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी और अगर ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा और जाके प्रोटॉन उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब खींच लेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे वैसे ही परमाणु का अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के फॉर्म में ये ऊर्जा को मुक्त करता है और रुकता कितनी देर है, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, चाहे वो n बराबर 3 में जाए 1 से या 1 से 4 में जाए, रुकना उसको 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड ही है, बस जाएगा और तुरंत हमसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी देने की बात होती है। चलिए, तो लाइमन श्रेणी की अगर बात करें, यहाँ पर लाइमन श्रेणी की बात करें, कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पर, इनकी लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी की जो उत्सर्जित, ठीक, उत्सर्जित तरंग रेखाएं होती हैं, ठीक है, उत्सर्जित तरंग रेखाएं जो होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रे में, अल्ट्रा वायलेट भाग में प्राप्त होती हैं, ठीक है, पराबैंगनी भाग। ओके, बामर की अगर देखा जाए तो यहाँ पर विजिबल रीजन है यानी दृश्य भाग है,
ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नियर इंफ्रारेड मतलब क्या है कि यहाँ पर अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग, लेकिन होता क्या है, ये पास वाला होता है, यानी पास वाला होता है, नियर अवरक्त भाग, ठीक है। नियर मतलब पास अवरक्त भाग, फार इंफ्रारेड मतलब दूर वाले, दूर अवरक्त भाग, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त भाग, यहाँ पर ये भी दूर में होता है, ठीक है, दूर अवरक्त भाग। ओके। अब बात करें यहाँ पर इसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पर फॉर्मूले भी हम सीख लेते हैं। अगर लाइमन श्रेणी के लिए अगर फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर n1 है, यानी ग्राउंड स्टेट क्या है, n1 है, तो 1 अपॉन लैम्डा वेवलेंथ का जो है फॉर्मूला है r। r यहाँ पर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, r क्या है, रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके। इसका जो मान होगा 1.097 गुणे 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स होगा, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, इसका मान होता है कितना, इतना होता है। चलिए आगे अगर बात करें, आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर डैश। अब यहाँ पर जो n है वो n क्या हो सकता है, देखो लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी एकदम ग्राउंड पर आ रही है, ठीक है, तो लाइमन श्रेणी ग्राउंड पे आने पर 1/1 स्क्वायर होगा, ओके, ये 1 स्क्वायर होगा, और n जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड इंफिनिटी हो जाएगा डैश डैश डैश, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें बामर की, तो बामर का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, बामर का जो फॉर्मूला होगा, ये तो लाइमन का फॉर्मूला था, बामर का फॉर्मूला होगा, चलिए लिख लेते हैं बामर का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना भी पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा n बराबर 2 में आ रहा है, तो यहाँ पर 1 अपान लैम्डा बराबर r 1 अपान 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 पे आ रहा है, तो 2 कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा, ये n बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर देखो यहीं पे समझ लेते हैं, फॉर्मूला फिर लिख देते हैं। पास्चन, पास्चन जो है कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पास्चन के लिए लिख लेते हैं, बामर के लिए हमारा ये फॉर्मूला था, ठीक है। पास्चन के लिए लिख लेते हैं 1 अपान लैम्डा बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर बनता है, n बराबर क्या है, 4 5 6 7 इन्फिनिटी हैश डैश डैश डैश। अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान लैम्डा बराबर r 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 5 6, ठीक है, 7 इन्फिनिटी तक, ओके। अगर हम फुंड की श्रेणी की बात करें तो 1 अपान लैम्डा बराबर r, यहाँ पर हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड डैश इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फॉर्मूले हमने देख लिया है, ओके। तो अगर बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, लाइमन श्रेणी की, तो लाइमन श्रेणी की अब आते हैं सवाल के बारे में। अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर और तुमसे पूछ लिया जाए कि लाइमन श्रेणी के लिए, ठीक है, लाइमन श्रेणी के लिए उच्चतम n बराबर 2 के लिए उच्चतम, ठीक है, उच्चतम, ओके, हाईएस्ट n बराबर 2 के लिए लैम्डा का मान, लैम्डा का मान क्या होगा, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं, ठीक है। लाइमन श्रेणी का अब n बराबर 2 है, तो लाइमन श्रेणी का फॉर्मूला होता है 1 अपान लैम्डा बराबर 1 अपान, सॉरी, ठीक है, चलिए यहाँ होता है r, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब 1 अपान लैम्डा बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे r, और यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस 1 अपान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 2 था तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से 1 अपान लैम्डा बराबर r,
यहाँ पर देखिए अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1/4, ठीक है। 1/लैम्डा बराबर आर, यहाँ हो जाएगा 3/4, ठीक है। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 1/लैम्डा बराबर, ठीक है, 3r/4। अब जब यहाँ पर से लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3r, मतलब क्या है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो लैम्डा बराबर 4/3r हो जाएगा। अब सारा कहानी यहीं पर डिपेंड होती है, क्योंकि जब लैम्डा निकालेंगे तो पलट देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर 4/3 गुणे आर का मान रखेंगे 1.097 गुणे 10 की पावर, ठीक है, 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारा मान होता है। अब क्या करेंगे, इसको 3 को और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा बराबर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.291 गुणे, ओके, 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स, ओके। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो दशमलव हटेगा, ओके। चलिए दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटा और ऊपर 3 जीरो बढ़े, ठीक है, 4000 हो गया। 4000 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये जो ये 10 की पावर 7 है ये ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -7, गुणे में करेंगे 10 की पावर -7, ये मीटर है, इनवर्स है यानी -1 है, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा मीटर, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 3291। अब 3291 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 32 91, 4 का भाग करेंगे 32 91 से, ठीक है। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 0.001216, ठीक है, इतनी वैल्यू आने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये भाग करना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर था कि इसको भाग किया तो इतना आया था, चलो इसको कर लेते हैं 10 की पावर 3 गुणे 10 की पावर -7, अगर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 10 की पावर -4 मीटर बटे 3291, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर जो आ जाएगा 0.001216 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। अभी ये हमारा आंसर जो आ गया है वो मीटर में आ गया है, ठीक है। तो ये भी आंसर अगर देखा जाए तो मेरा ये भी आंसर सही है क्योंकि मीटर में आ गया है। लेकिन अगर क्या हो जब आपको बोल दिया जाए नैनोमीटर में निकालना है, नैनोमीटर मीटर से छोटी इकाई होती है और इसका जो मात्रक होता है 1 मीटर में, ठीक है, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमको 10 की पावर -9 अगर हो जाए तो क्या होगा, बन जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर क्या, तो इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे जितने से हमें 5 जीरो, अगर 10 की पावर -5 बढ़ जाए तो 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, इसको भाग करेंगे हम, ठीक है। तो भाग ना करके हम सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और यहाँ करते हैं 1 2, दशमलव के बाद देखना, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर देखो, यहाँ पर हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 121.6 गुणे, अब 5 इधर बढ़े तो 10 की पावर हो जाएगा -9, अब 10 की पावर 9 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 10 की पावर -9 जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नैनोमीटर, ठीक है। तो एक तो हो गया 121.6 नैनोमीटर। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको बोला जाए भैया आंसर एंगस्ट्रॉम में निकालिए, एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, तो यहाँ पर 10 की पावर -10 लाना पड़ेगा। 10 की पावर -10 लाने के लिए 12 16 करना पड़ेगा, यानी 1 पॉइंट और बढ़ाना पड़ेगा और 6 नंबर यहाँ बढ़ जाएगा, तो गुणे हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 10 की पावर जो -10 मीटर है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो 12 16 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। तो ये उच्चतम यानी अगर लाइमन श्रेणी के लिए देखा जाए, ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए देखा जाए तो n बराबर 2 के लिए जो लैम्डा निकला हुआ है वो 12 16 एंगस्ट्रॉम निकला हुआ है।
अगर एंगस्ट्रॉम में देखा जाए तो ये 1216 निकला हुआ है। नैनोमीटर में देखा जाए तो नैनोमीटर में 121.6 नैनोमीटर निकला हुआ है। और अगर मीटर में आंसर देखा जाए तो मीटर में ये आंसर निकला हुआ है। यानी आपके 3 आंसर यहाँ पर निकल गए हैं। अब एक बात करते हैं यहाँ पर हम, क्या बात करते हैं, एक बात हम इन्फिनिटी वाले पे कर लेते हैं, यानी निम्नतम तरंगदैर्ध्य की बात कर लेते हैं। और जहाँ पर निम्नतम तरंगदैर्ध्य की बात आएगी, ठीक है, अगर हमने कहा लाइमन श्रेणी की, लाइमन श्रेणी की निम्नतम तरंगदैर्ध्य, निम्नतम मतलब कि n बराबर इन्फिनिटी निम्नतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर, ठीक है, आर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। अब वी नो दैट एक बटा इन्फिनिटी क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर, अब यहाँ पर हो जाएगा 1/1, ठीक है, स्क्वायर वन ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 देख करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ये कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है, जैसे 1 अपॉन लैम्डा बराबर आर और यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है, ये कर देते हैं। लेकिन ये जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे वाले ए का भी महत्व है। चलिए इसको हम वैसे ही हल करेंगे जैसे हम पहले हल किए थे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा होगा बराबर 1 आर हो जाएगा और 1 स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बायो के लिए बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना। मैथ वाले तो शॉर्ट ट्रिक लगा करके कुछ स्टेप गायब करके वो कर लेते हैं, लेकिन बायो वालों के लिए बहुत लेंदी हो जाता है जब कोई स्टेप गायब हो जाता है, फिर उनको समझ में नहीं आता है कि वो अब करें क्या, ठीक है। तो बायो वालों के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बिल्कुल नोट कर लेना। तो यहाँ पर 1 आर हो जाएगा। अब 1 अपॉन लैम्डा निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, 1 अपॉन 1 आर हो जाएगा, ठीक है। फिर से वही है, लैम्डा बराबर 1 अपॉन, चलो यहाँ पर आ गया है 1 इंटू आर का मान रखेंगे 1.097 गुणे 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर माइनस 7 नहीं होता, 7 होता है, 7 होता है। और मीटर हो जाएगा इनवर्स, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट कटेगा, यहाँ हो जाएगा, ध्यान देना, पॉइंट हटा 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये ऊपर गया, ठीक है, ये वाला ऊपर चला गया, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। चलिए जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बटे हो जाएगा 1097, ठीक है, यहाँ हो जाएगा मीटर। इसको भाग करेंगे तो लगभग अगर देखा जाए, चलिए अब इसको भाग कर लेते हैं, भाग करना आता ही होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए कि हमको भाग करना नहीं आता है, मैं भाग सिखा दूंगा। यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, इसको भाग करेंगे, यानी अगर देखा, हम आपको बता देते हैं 1097 भागे 1, ठीक है, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.9115, ठीक है। चलिए हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा होगा यही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया था, 1097 से भाग करना है 1 को, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा और छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, चलिए कितना आएगा, 0.00091115, ये आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या था, अगर हम इसको ऐसे ना करते, ध्यान दो, अगर ये 3, हम यहाँ पर 3 हटा देते और माइनस 7 हो जाता तो ये पूरा पॉइंट लगा रहता, और जब पॉइंट लगा रहता तो आंसर यही आता जो हमने पहले लिखा था, ठीक है, पहले लिखा था 0.9115, ठीक है। अब यहाँ क्या था, 10 की पावर माइनस 7 था, ठीक है, 10 की पावर माइनस 7 था। एक आंसर ये हमारा निकला, एक ये आया 0.00091115 गुणे 10 की पावर माइनस 4। अगर ये पॉइंट लगा रहेगा, ये 10 की पावर 3 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, फिर हम भाग करेंगे यहाँ पर कैसे, 1.097 को 1 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9115। तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों लिखते हैं, 0.9115 गुणे 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये भी आंसर हमारा सही है, मीटर, ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि 3 बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर लगभग इक्वल टू बराबर है। चलिए इसको एक्स्ट्रा में बदलेंगे तो यहाँ पर 10 लाना है हमको, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 911 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाएगा 911.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको भी करेंगे एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 3 की ज़रूरत है हमें, -3 की। 1 2 3 यानी 911.5 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। अब ये हो जाएगा 911.5 गुणे 10 की सॉरी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नैनोमीटर में बदलना है तो यहाँ पर नैनोमीटर में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 91.15 नैनोमीटर। ठीक है, कैसे हुआ आप समझ चुके होंगे कैसे हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप से 2 सवाल हमने बता दिए हैं। ऐसे आपको कोई भी सवाल निकालना हो, ठीक है, बस यहाँ पर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो लाइमन श्रेणी से आ रहा है या बामर श्रेणी से आ रहा है। अगर लाइमन श्रेणी से आ रहा है, फॉर्मूले आपको लिखा दिया गया है, कहाँ पे प्राप्त होती है ये भी लिखा मतलब बता दिया गया है। आपको कर लेना है, बस n का मान रखना है। n बराबर 4 से आ रही है तो फिर लाइमन श्रेणी में तो यहाँ पर रखेंगे 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। r यहाँ लगा रहेगा, 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये अगर बामर श्रेणी में आता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 4 से आ जाएगा। लेकिन n कभी भी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से कम नहीं हो सकता है। n हमेशा उच्चतम रहेगा, हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से आएगा। n कभी भी जैसे अभी आ गया है कि 1 अपॉन लैम्डा बराबर r, यहाँ आ गया 1 अपॉन 2 के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, फिर यहाँ पर 1 स्क्वायर नहीं हो सकता है, 1 नहीं होगा। 2 से ऊपर ही वैल्यू n की दी हुई होगी, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, इन्फिनिटी हो, लेकिन 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार का गलत क्वेश्चन है। चलिए, इसी के साथ यह स्पेक्ट्रम हम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।